एज अ विलेजर। एंड आज विलेजर बनके गाइज हमारे टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, जहाँ पे हमें अपने लिए एक फुली डायमंड का आर्मर बनाना है, साथ ही हमें अपने लिए एक खूबसूरत सा वुडन मॉडर्न हाउस बनाना है, अपने कार्टोग्राफर भैया से हमें वुडलैंड मेंशन का मैप लेके वुडलैंड मेंशन को रेड करना है, एंड फाइनली एंड में जाके हमें एंडर ड्रैगन को निपटाना है। तो क्या हम विलेजर बनके ये 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को गाइज मैं स्पॉन हो चुका था विलेज के एक प्यारे से घर में, जहाँ पे एक चेस्ट भी थी जिसके अंदर से मुझे कुछ एप्पल्स मिल गए, कुछ ब्रेड मिल गए और कुछ पोटैटोज मिल गए। घर से बाहर निकलते मुझे सामने काफी सारे हेबल्स मिल गए, जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से बटोर लिया। एंड उसके बाद एक विलेजर भाई के घर से मैंने कुछ लॉक्स को चॉप कर लिए, एंड उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैंने अपने लिए एक वुडन की पिकेक्स बना लिया। एंड उसके बाद मैंने आजू बाजू देखा, एंड आजू बाजू कोई भी नहीं था, इसलिए इसी घर से मैंने छुपके सारे कोबलस्टोन को चोरी करना स्टार्ट कर दिया। एंड थोड़े बहुत कोबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए एक स्टोन की पिकैक्स, एक स्टोन की एक्स और एक स्टोन की हो बना लिया। एंड उसके बाद आगे मैं कुछ अपने विलेजर भाइयों के घर को चेकआउट करने लग गया, जहाँ पे मुझे कुछ चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे थोड़े बहुत पोटैटोज मिले, थोड़े बहुत ब्रेड्स मिले। आगे मुझे यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बेबी विलेजर मिला जिसके साथ मैं थोड़ी देर खेला। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने यहाँ से सारे बुक शेल्फ्स को ले लिया। एंड आगे मुझे क्लेरिक के घर से एक ब्रूइंग स्टैंड भी मिल गया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि हमारा आयरन गोलम हमारे प्यारे से क्यूट से बेबी विलेजर को पॉपी दे रहा था। एंड गाइस ये काफी ज्यादा क्यूट मोमेंट था, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक दे दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? आगे मैं गाइस यहाँ से कुछ हेबल्स चोरी कर रहा था, जबकि विलेजर्स और आयरन गोलम को लग रहा था कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सांप को पाल रहा था। आगे गाइस मुझे यहाँ पे एक वेपन स्मिथ का घर मिल गया, जहाँ पे पहुंच के मैंने यहाँ से दोनों फर्नेस उठा लिए। एंड अंदर मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से गाइस मुझे काफी सारे आयरन मिल गए। मुझे टोटल 14 आयरन मिले, एक आयरन की स्वॉर्ड मिली और एक आयरन का बूट मिला। एंड उसके बाद जितने भी मेरे पास हेबल्स थे उनकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे ब्रेड बना लिए। एंड जितने भी आयरन मेरे पास था उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक बकेट और सारे आयरन के टूल्स बना लिए। एंड आगे गाइस विलेज में मुझे कुछ प्यारी सी कैट मिली। एक कैट थी गोल्डन टाइप कलर की और एक थी प्योर व्हाइट कलर की। तभी मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों कैट को टेम कर लिया जाए, इसलिए मैं सीधा ओशन के अंदर चले गया फिश को मार के फिश कलेक्ट करने के लिए, ताकि मैं दोनों कैट को टेम कर सकूं। एंड मैंने जितने हो सके उतने सारे फिश को मार के उनसे इनाफ फिश कलेक्ट कर ली। एंड उसके बाद बाहर आके जब मैंने कैट को टेम किया तो गाइज मैंने देखा कि हमारी कैट जो है सिर्फ एक फिश में टेम हो जा रही थी। आई थिंक जो कैट है वो विलेज से काफी ज्यादा प्यार करती है। एंड गाइज दोनों कैट को टेम करने के बाद इन दोनों में जो है ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गई। एंड हमें एक और एक छोटी सी प्यारी गोल्डन कलर की कैट मिल चुकी थी, जिन्हें मैं अपने साथ अपने घर में लेके चले गया। एंड उन्हें प्यार से मैंने अपनी अपनी जगह पे बिठा दिया। एंड उसके बाद विलेज के सामने मुझे यहाँ से काफी सारे शुगर केन्स मिल गए, जिसे मैंने ले लिया क्योंकि ये अपने को फ्यूचर में इंचेंटमेंट टेबल सेटअप करते टाइम पे काफी ज्यादा काम आएगा। एंड उन्हें मैंने अपने विलेज में एक छोटे से पॉन्ड टाइप एरिया के पास रिप्लांट कर दिया, ताकि मुझे फ्यूचर में और भी काफी सारे शुगर केन्स मिल सके। एंड ऑलरेडी काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते घूमते घूमते गए मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक बड़ा सा लावा पूल, जिसकी हेल्प से हम एक प्यारा सा नेदर पोर्टल बना सकते थे। एंड पास ही में मुझे यहाँ पे केव मिल गए, जिसके अंदर मैं जा ही रहा था कि तभी गाइस मैंने देखा सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे मुझ पे अटैक करने के लिए। एंड इनके अटैक में नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर ये मुझ पे ज्यादा अटैक करते हैं तो मैं एक ज़ॉम्बी विलेजर में भी कन्वर्ट हो सकता हूँ। एंड केव में थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ से काफी सारे कोल मिल गए, जिसे भी मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड एक बात गाइस काफी ज्यादा अच्छी थी कि स्पाइडर और स्केलेटन हम पे अटैक बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हमें सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज से बच के रहना था। इसलिए खुशी के मारे मैंने स्केलेटन के साथ एक सेल्फी ले लिया। एंड आगे गाइज मैंने देखा कि केव काफ़ी ज़्यादा डीप थी, इसलिए मैंने फटाफट से पानी डाला। एंड पानी की हेल्प से मैं फटाफट से केव के अंदर चले गया, जहाँ पे नीचे उतरते ही मुझे सबसे पहले भर भर के काफ़ी सारा आयरन मिल गया, जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड आगे मुझे और भी भर भर के काफ़ी सारा आयरन मिला। एंड साथ ही मुझे यहाँ पे भर भर के काफ़ी सारा गोल्ड मिला, काफ़ी सारा लैपिस लजुली मिला, जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। मुझे माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये ज़ॉम्बी बार बार मुँह दिखाई लेने आ जा रहे थे। एंड इन्हें मुझे बार बार शगुन देना पड़ रहा था। एंड काफ़ी देर तक काफ़ी सारा आयरन माइन करने के बाद मैंने सारे फर्नेस लगा दिए। एंड जितना भी आयरन मेरे पास था उसे मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड उनके स्मेल्ट होते ही मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए एक आयरन की हेलमेट, एक आयरन की चेस्ट प्लेट और एक आयरन की लेगिंग्स बना लिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर आ चुका था। नाइस। एंड आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक एमेथिस्ट का ज्योर्ड मिल गया, जिसके अंदर पहुंच के मैंने यहाँ से कुछ एमेथिस्ट के क्रिस्टल को ले लिया, जिसकी हेल्प से हम फ्यूचर में हो सकता है हम अपने लिए एक स्पाई ग्लास बना ले। एंड चलते चलते गैस मैं केव में काफी ज्यादा डीप आ चुका था एंड नीचे काफी ज्यादा लावा था। एंड तभी गैस मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे मिल चुके थे कुछ डायमंड। मैं फटाफट से डायमंड के पास पहुंचा और मैं डायमंड माइन कर ही रहा था कि तभी अचानक से लावा देवी ने हमें जला दिया। बट हम भी ढीठ थे, हमने फटाफट से लावा देवी को बंद कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ से जितने भी डायमंड थे उन सबको मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड गैस यहाँ से मुझे एक ही बार में टोटल 60
7 डायमंड मिले। एंड आगे गाइस मुझे भर भर के और भी काफी सारे रेडस्टोन मिले जिसे मैंने ले लिया। एंड आगे थोड़ी बहुत और डायमंड माइन करने के बाद मैं सीधा केव से बाहर आ गया। अपने घर पहुंच के मैंने सबसे पहले एक चेस्ट बनाया एंड जितना भी सामान मेरे पास था उन सबको मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद गैस मैं यहाँ से वीट की सीड को कलेक्ट करने लग गया क्योंकि मेरे पास अभी खाने की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। एंड तभी मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा फार्म बनाया जाए जिससे हमें खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे ग्रास पे पानी डाल के यहाँ से सीड कलेक्ट करने लग गया। एंड काफ़ी सारी सीड कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने फार्मर भाई के खेत से यहाँ से थोड़े बहुत पोटैटोज भी ले लिए। एंड सारी चीज़ें कलेक्ट करके मैंने फाइनली अपने लिए एक छोटा सा फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली गैस हमारा छोटा सा फार्म यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। एंड उसके बाद गैस मैं लावा पूल के पास पहुंच गया क्योंकि अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की। इसलिए मैं यहाँ पे नेदर पोर्टल बनाने वाला था, इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे ब्लॉक लगाया। एंड पानी की हेल्प से मैंने यहाँ पे स्पीड रन वाले पोर्टल को बनाने लग गया। एंड पोर्टल बनते ही मैंने अपने लिए एक नया आयरन की पिकेक्स बना लिया क्योंकि मेरी पुरानी पिकेक्स की हेल्थ कम हो चुकी थी। एंड साथ ही मैंने अपने लिए एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया जिसकी हेल्प से मैंने पोर्टल को लाइट अप कर दिया। एंड उसके बाद मैं सीधा निकल गया पोर्टल से नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में पहुंचते गए मैंने देखा कि मैं काफी गंदी जगह पे स्पॉन हुआ था क्योंकि मैं स्पॉन हुआ था सोल सैंड वाली बायोम में। बट थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे काम की चीज मिल चुकी थी जो की थे बोन के ब्लॉक्स, जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। ये अपने को फार्मिंग में काफी ज्यादा काम आएगा। एंड चलते चलते गए मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक रूइन पोर्टल। मैं फटाफट से रूइन पोर्टल के पास पहुंच गया। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे कुछ ऑब्सिडियन मिले, एक फ्लिंट एंड स्टील मिला और कुछ गोल्ड के टूल्स मिले। A few moments later. एंड गाइस मैं इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक बड़ा सा ब्लैकस्टोन बेस्टन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बेस्टन को लूट लिया जाए, इसलिए मैं फटाफट से बेस्टन के अंदर चले गया। अंदर पहुंचते गए मैं यहाँ पे सारे पिगलिन्स को जलाने लग गया क्योंकि मुझे इन पे भरोसा नहीं था। ये हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं और इनकी एक्स काफी ज्यादा तगड़ी होती है जो कि हमको एक ही अटैक में ढेर कर सकती है। एंड यहाँ से सारे पिगलिन का गेम बजाने के बाद मैंने यहाँ से दोनों गोल्ड के ब्लॉक को ले लिया। एंड उसके बाद ऊपर पहुंचने पे मुझे यहाँ पे 2 चेस्ट मिली, जहाँ पे पहली चेस्ट में से मुझे कुछ बोन के ब्लॉक मिले, कुछ आयरन मिले और कुछ गोल्डन कैरेट मिले। एंड दूसरी चेस्ट में से गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुकी थी एक इंचेंटेड डायमंड की पिकैक्स, एक क्रॉसबो और कुछ एरोज। एंड उसके बाद मैंने फटाफट से अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए शील्ड बना लिया क्योंकि मुझे अभी भी ये पिगलिन्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एंड गाइस मेरा शक सही निकला। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा यहाँ पे पिगलिन्स ने मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास शील्ड था, इसलिए मैं उनके अटैक को काउंटर कर पा रहा था। एंड उसके बाद एक एक करके मैंने फटाफट से सारे पिगलिन्स को निपटा दिया। आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे एक गोल्ड का ब्लॉक मिल गया, कुछ और बोन के ब्लॉक मिल गए। एंड उसके बाद गाइस मैं फटाफट से ट्रेजर रूम के पास पहुंच गया जहाँ पे पहुंच के मैंने एक एक करके यहाँ से सारे गोल्ड के ब्लॉक को फटाफट से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे टोटल 2 चेस्ट थी जहाँ पे पहली चेस्ट में से गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और एक डायमंड की लेगिंग्स। और दूसरी चेस्ट में से गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुकी थी एक डायमंड की स्वॉर्ड, एक डायमंड की हेलमेट, कुछ गोल्ड के ब्लॉक और कुछ आयरन के ब्लॉक। एंड उसके बाद गाइस मेरे पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक थे उसमें से मैंने कुछ गोल्ड के ब्लॉक को इंगट में कन्वर्ट कर दिया। एंड उन सबको मैंने पिगलिन्स को दे दिया ताकि वो मुझे अच्छा माल दे सके। एंड थोड़ा देर वेट करने के बाद गाइस फाइनली इनकी ट्रेड खत्म हो चुकी थी। एंड इनके पास से मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान मिल चुका था। एंड इन सारी तगड़ी लूट को कलेक्ट करके मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। अपने घर पे पहुंच के मैंने सबसे पहले मेरे पास जितना भी सामान था उन सबको मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड उसके बाद मैं अपने फार्म पे काम करने लग गया जहाँ पे सबसे पहले मेरे जितने भी शुगर केन्स थे जो ग्रो हो चुकी थी उन सबको मैंने हार्वेस्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैं अपने फार्म पे पहुंचा। एंड वहाँ पे पहुंच के यहाँ पे जितने भी वीट ग्रो हो चुकी थी, जितने भी पोटैटोज ग्रो हो चुकी थी उसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। एंड उसे मुझे जो भी सीड्स मिली वापस से, जो पोटैटोज मिले उसे मैंने वापस से रिप्लांट भी कर दिया। एंड मैं जस्ट गाइस अपने विलेज से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे मिल चुका था हमारे दुश्मनों का अड्डा यानी कि पिलेजर आउटपोस्ट। तभी मैंने सोचा क्यों ना अपने विलेज में एक तगड़ी रेड करवाई जाए, इसलिए फटाफट से पिलेजर आउटपोस्ट के पास पहुंच के मैंने एक एक करके सारे पिलेजर को निपटाना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद बॉस को मार के मुझे यहाँ पे मिल चुका था बैड ओमेन का इफेक्ट, जिसे लेके मैं सीधा निकल गया अपने विलेज के लिए। एंड मेरे गाइस विलेज में कदम रखते ही यहाँ पे एक तगड़ी वाली रेड स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ पे काफी सारे भर भर के पिलेजर्स आ रहे थे जिनका मैंने एक एक करके गेम बजा दिया। एंड गाइस ये रेड काफी ज्यादा लंबी चली। एंड इसमें मैंने काफी देर तक काफी सारे पिलेजर्स को मारा, इवोकर को मारा, विंडिकेटर्स को मारा और साथ ही बड़े बड़े रेवेजर्स को भी मारा।
एंड फाइनली गाइस कई दिनों तक रेड चलने के बाद फाइनली रेड खत्म हो चुकी थी एंड हमें करीब कुछ इतना सारा सामान मिला था, जिसमें से गाइस हमें मिल चुके थे टोटल 3 टोटम। एंड साथ ही गाइस मुझे काफी सारी स्वॉर्ड मिली थी, एक्स मिली थी, क्रॉसबो मिली थी, जिसे मैंने एक दूसरे के साथ कंबाइन करके फुल्ली रिपेयर कर लिया। एंड उसके बाद गाइस मैं सीधा निकल गया इस वर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे थोड़ा देर घूमते गाइस मुझे यहाँ पे एक और एक प्लेन वाला विलेज मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मुझे यहाँ पे एक और एक वेपन स्मिथ का घर मिला, जिसकी चेस्ट में से मुझे यहाँ पे कुछ आयरन के आर्मर और कुछ टूल्स मिल गए। एंड आगे गाइस मुझे यहाँ पे मेरे काम की चीज यानी कि मुझे यहाँ पे भर भर के काफी सारे हेबल्स मिल गए, जिसे मैंने फटाफट से बटोर लिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे कार्टोग्राफर का घर मिला, जिसके घर में से मैंने कार्टोग्राफी टेबल ले लिया एंड इसकी चेस्ट में से मुझे कंपास मिल गया। एंड विलेज से गाइस थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक और एक रूइन पोर्टल मिल चुका था एंड यहाँ पे पहुंच के मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से गाइस मुझे यहाँ पे कुछ गोल्ड के आर्मर पीस मिल गए, एक फ्लिंट एंड स्टील मिल गया। एंड लकीली गाइस यहाँ पे 2 गोल्ड के ब्लॉक भी थे, इसलिए मैंने फटाफट से लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर दिया एंड यहाँ से फटाफट से दोनों गोल्ड के ब्लॉक को ले लिया। चलते चलते गाइस मैं प्यारे से हरे भरे जंगल बायोम में पहुंच चुका था, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ से काफी सारे वाटरमेलन्स मिल गए, जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। आगे मुझे यहाँ से काफी सारे बैम्बूज भी मिल गए, जिसे भी मैंने ले लिया। एंड गाइस मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे गाइस मिल चुका था एक जंगल टेम्पल। मैं फटाफट से टेम्पल के अंदर चले गया। यहाँ पे मुझे पहली चेस्ट में से कुछ गोल्ड मिला और कुछ आयरन मिला। आगे मुझे डिस्पेंसर से कुछ एरोज मिले एंड गाइस आगे एक और एक चेस्ट थी, जिसमें से गाइस पहली बार मुझे यहाँ पे मिल चुका था डायमंड। गाइस मुझे पहली बार टेम्पल में डायमंड मिला था। एंड गाइस हमारे जंगल बायोम के जस्ट सामने मुझे यहाँ पे डेजर्ट बायोम मिल चुका था, जहाँ पे पहुंचते मुझे यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल मिल गया। मैं फटाफट से जंगल टेम्पल के अंदर जा ही रहा था कि तभी गाइस अचानक से एक ज़ॉम्बी ने मुझ पर अटैक कर दिया और मैं सीधा नीचे गिर गया। वो तो अच्छा हुआ मैं TNT वाले प्रेशर प्लेट पे नहीं गिरा, वरना तो भाई अपना गेम खत्म हो जाता। जहाँ पे गाइस मुझे पहली चेस्ट में से गोल्डन एप्पल मिला एंड बाकी की चेस्ट में से गाइस मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला। मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कूड़ा कचरा ही मिला। एंड फाइनली गाइस कई दिन तक एक्सप्लोर करने के बाद मैं फाइनली अपने विलेज में पहुंच चुका था, जहाँ पे अपने घर पे पहुंच के मैंने सबसे पहले अपने प्यारी प्यारी कैट से मिला। एंड उसके बाद गाइस मैंने अपनी चेस्ट में से अपनी नई वाली इंचेंटेड डायमंड की पिकेक्स ले लिया, क्योंकि इसमें लगी हुई थी फॉर्चून 2 एंड अब हम जाने वाले थे माइनिंग करने के लिए, स्पेशली डायमंड की माइनिंग करने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे एक पास वाली केव में चले गया। एंड उसके बाद गाइस मैंने देखा कि नीचे काफी सारे भूखे ज़ॉम्बी हमारा इंतजार कर रहे थे। एंड तभी गाइस उन्होंने अपना एक असिस्टेंट मुझे ऊपर से नीचे गिराने के लिए भेज दिया, जिसे मैंने फटाफट से निपटा दिया। एंड उसके बाद एकदम हीरो वाली एंट्री लेते हुए मैं सीधा नीचे पहुंच गया। एंड उसके बाद एक एक करके मैंने सारे ज़ॉम्बी को अपनी तलवार का स्वाद चखा दिया। आगे यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड मिल गया, जिसे मैंने ले लिया और फॉर्चून की हेल्प से मुझे काफी ज्यादा गोल्ड मिला। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे भर भर के काफी सारा आयरन मिला, काफी सारा गोल्ड मिल गया, जिसे मैंने अपनी फॉर्चून 2 वाली पिकेक्स से फटाफट से माइन कर लिया। एंड आगे गए मुझे यहाँ पे डायमंड भी मिल चुका था, जिसे भी मैंने ले लिया। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे स्केलेटन मिल चुका था, जो कि आई थिंक अपनी चड्डी अपने घर पे भूल के आ चुका था। कुछ पूछा मैंने कुछ। एंड आगे गाइज मुझे भर भर के काफी सारे डायमंड मिल रहे थे, जिसे मैं अपनी फॉर्चून 2 वाली पिकेक्स से माइन करते जा रहा था। एंड गाइज मैं स्ट्रिप माइनिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, बट लकीली मुझे यहाँ पे केव में एक्सप्लोर करते करते काफी सारे डायमंड मिल गए, जिसे मैं एक एक करके फटाफट से माइन करते गया। एंड फाइनली गाइस कई दिनों तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास टोटल 52 डायमंड्स हो चुके थे, जिसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने लिए एक नए डायमंड का हेलमेट और एक चेस्ट प्लेट बना लिया। एंड बचे हुए डायमंड की हेल्प से मैंने अपने लिए एक नए डायमंड की एक्स और एक डायमंड की शॉवेल बना लिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड गाइस तभी मैंने सोचा कब तक हम ये छोटे से विलेज के हाउस में रहेंगे, क्यों ना अपना एक खुद का मॉडर्न हाउस बनाया जाए। एंड उसे बनाने के लिए गाइस मुझे काफी सारे स्प्रूस वाले लॉक्स की जरूरत थी। एंड लकीली हमारे विलेज के जस्ट पीछे वाली साइड में यहाँ पे टाइगर बायोम था, जहाँ पे मुझे काफी सारे स्प्रूस वाले लॉग मिल गए, जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। एंड काफी देर तक काफी सारे स्प्रूस लॉग्स को कलेक्ट करने के बाद मैं ओक वाले लॉग को लेने लग गया, क्योंकि मुझे ओक वाले लॉग की भी जरूरत थी। एंड फाइनली सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मैंने फाइनली अपने लिए एक मॉडर्न हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली कई दिनों की तगड़ी मेहनत करने के बाद हमारा प्यारा और खूबसूरत सा मॉडर्न हाउस बन के रेडी हो चुका है।
एंड गाइस फाइनली हमारा प्यारा और क्यूट सा मॉडर्न हाउस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं नहीं बताऊंगा। एंड उसके बाद गाइस मैं अपने कैट के पास पहुंच गया, क्योंकि इनको मैंने अभी तक शिफ्ट नहीं किया था। एंड तभी मैंने सोचा क्यों ना इनका नामकरण कराया जाए, जिसके लिए मुझे नेम टैग की जरूरत थी एंड उसके लिए मुझे एमराल्ड की जरूरत थी। इसलिए मैं अपने शुगरकेन फार्म पे काम करने लग गया एंड मैंने काफी देर तक काफी सारे शुगरकेन्स को कलेक्ट किया एंड उसकी हेल्प से मैंने काफी सारे पेपर बना के अपने लाइब्रेरियन भैया के साथ ट्रेडिंग करा एंड उन्हें पेपर के साथ मैंने काफी सारे इंक सैक भी बेचे एंड फाइनली वो मैक्स आउट हो चुकी थी एंड वो हमें 20 एमराल्ड के बदले नेम टैग दे रहे थे एंड उसे लेने के लिए मुझे एमराल्ड की जरूरत थी। इसलिए मैं अपने वीट वाले फार्म पे काम करने लग गया एंड मैंने काफी सारे वीट कलेक्ट करके अपने फार्मर को बेचा एंड जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत और ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास टोटल 42 डायमंड हो चुके थे, जिसकी हेल्प से मैं 2 नेम टैग ले पाया एंड उस नेम टैग की हेल्प से मैंने अपनी पहली वाली व्हाइट कैट का नाम स्नोई रख दिया एंड दूसरी वाली कैट का नाम टाइगर रख दिया। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करने के लिए, जिसके लिए मुझे काफी सारे पेपर की जरूरत थी। इसलिए मेरे पास जितने भी बोन के ब्लॉक्स थे मैंने सबको बोन मिल में कन्वर्ट किया और उसके बाद मैं काफी सारे शुगरकेन्स कलेक्ट करने लग गया एंड काफी देर तक काफी सारे शुगरकेन्स कलेक्ट करने के बाद मैंने उसकी हेल्प से काफी सारे बुक्स बना लिए एंड अल्टीमेटली मैंने काफी सारे बुक शेल्फ बना लिए एंड उसके बाद गाइस मैंने फटाफट से एक एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया। बट गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, मैं ऊपर वाले कमरे में एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने अपने बेडरूम को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया एंड नीचे वाले कमरे में मैंने फटाफट से अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर दिया। ठीक है। एंड उसके बाद गाइस मैं आ चुका था नेदर में क्वार्ट्ज माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी अपने पूरे आर्मर और टूल को एन्चेंट करने की। एंड इसी तरीके से मैंने काफी देर तक काफी सारे क्वार्ट्ज को माइन किया ताकि मुझे इनफ एक्सपीस मिल सके। एंड काफी सारे एक्सपीस कलेक्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी एक्स को रिपेयर किया एंड उसे एन्चेंट किया एंड उसे एन्चेंट करने पे मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। एंड उसके बाद मैंने शॉवल को भी एन्चेंट किया एंड उस पर भी मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट। एंड उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपनी पिकैक्स को डिसएन्चेंट करके एन्चेंट किया जाए, इसलिए मैंने फटाफट से अपनी पिकैक्स को एन्चेंट किया, जिस पे मुझे अनलकीली सील टच मिल चुका था, जो कि अपने किसी काम का नहीं था। एंड उसके बाद मेरे पास एक क्रॉसबो थी, मैंने उसे एन्चेंट कर लिया एंड उसके बाद मैं फिर से आ चुका था नेदर में क्वार्ट्ज को माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी मेरा आर्मर एन्चेंट करना बाकी था। एंड काफी सारे और एक्सपीस कलेक्ट करने के बाद मैंने एक एक करके फटाफट से अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट कर दिया एंड उस पर मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। एंड उसके बाद मैंने अपनी पिकैक्स और स्वॉर्ड को भी एन्चेंट किया एंड उस पर भी मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। एंड उसके बाद मैंने एक स्मोकर बनाया एंड जितना भी पोटैटोज मुझे फार्म से मिले थे उसे मैंने कुक होने के लिए रख दिया। एंड जब तक मेरे पोटैटोज कुक हो रहे थे मैंने यहाँ पे एक विलेजर को कार्टोग्राफर बना दिया, क्योंकि मुझे चाहिए था वुडलैंड मेंशन का मैप। इसलिए मैं फिर से लग चुका था अपने फार्म पे काम करने के लिए एंड मैंने काफी देर तक काफी सारे शुगरकेन्स को फिर से ग्रो किया एंड उसे मैंने वापस से हार्वेस्ट किया। एंड ऐसा करते करते मैंने काफी सारे पेपर बना लिए एंड साथ ही मैंने कुछ ग्लास पेन भी बनाए थे, उसकी हेल्प से मैं ट्रेडिंग करने लग गया। एंड फाइनली अब हमारा कार्टोग्राफर हमें वुडलैंड मेंशन का मैप दे रहा था, जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। एंड उसके बाद मैप की डायरेक्शन की हेल्प से ढूंढते ढूंढते मैं सीधा निकल गया वुडलैंड मेंशन को ढूंढने के लिए, जिसे ढूंढने में गाइस लिटरली मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। बट फाइनली गाइस काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे वुडलैंड मेंशन मिल चुका था। वुडलैंड मेंशन के अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा डार्क ओक ट्री वाला एरिया मिल गया, जहाँ पे पहुंच के मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से भी मुझे कुछ सैपलिंग्स ही मिली। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा विंडिकेटर का स्टैचू मिल गया, जिसके अंदर तोड़फोड़ करके गाइस मैंने जब चेकआउट किया यहाँ से मुझे एक लैपिस लाजुली का ब्लॉक मिला। आगे गाइस मुझे यहाँ पे खाने के लिए थोड़े बहुत वाटरमेलन्स मिल गए, जिसे मैंने ले लिया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक विंडिकेटर मिल गया जो हम पे अटैक करने लग गया था, जिसे मैंने फटाफट से निपटा दिया। एंड आगे मुझे कुछ और विंडिकेटर मिले, जिसे भी मैंने फटाफट से निपटा दिया। एंड मेंशन में गाइस आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक फालतू सा जेल वाला एरिया मिला, जो कि किसी काम का नहीं होता है। एंड आगे गाइस मुझे यहाँ पे कुछ चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला, बट यहाँ से मुझे एक नेम टैग मिल चुका था। चलते चलते गाइस मैं यहाँ पे चेस्ट वाले एरिया में पहुंच चुका था, जहाँ पे चेस्ट को खोलने पे यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला, पूरी की पूरी चेस्ट यहाँ पे खाली थी। एंड तभी गाइस चलते चलते मुझे यहाँ पे एक आड़ा तेरा रास्ता मिल गया, जहाँ पे चलते चलते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल गया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक कमरा मिला, जहाँ पे चेकआउट करने पे मैंने देखा यहाँ पे अंदर एक इवोकर था। मैं फटाफट से उसके पास पहुंच गया एंड वहाँ पे पहुंच के मैंने उस पर फटाफट से अटैक कर दिया एंड उससे टोटम ले लिया। चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे एक बड़ी सी लाइब्रेरी वाली रूम मिल गई, जहाँ पे मैं जस्ट आगे बढ़ ही रहा था, तभी मैंने देखा यहाँ पे भी एक और एक इवोकर छुपा हुआ था, जहाँ से मुझे एक और एक टोटम मिल गया। एंड तभी गाइस चलते चलते मुझे यहाँ पे एक बड़ी सी कैट वाली स्टैचू मिल चुकी थी, जो कि टोटली वुड की बनी हुई थी, बट इसके अंदर से मुझे कुछ भी नहीं मिला। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे एक और एक इवोकर मिला, जिसे भी मैंने फटाफट से मार दिया एंड यहाँ से मुझे एक और एक टोटम मिल गया। एंड इसके ऊपर वाले कमरे में गाइस मुझे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे एक डायमंड की हो मिल गई। एंड पूरा मेंशन घूमने के बाद गाइस मैंने देखा यहाँ से मुझे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला, तभी मैंने सोचा क्यों ना इस मेंशन को जलाया जाए, हो सकता है यहाँ से हमें डायमंड का ब्लॉक मिल जाए। बट मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था, बट लकीली मुझे मेंशन के सामने यहाँ पे बहता हुआ लावा मिल गया, जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। एंड उसके बाद मैं छत पे पहुंच गया एंड उसके बाद छत पे पहुंच के मैंने यहाँ पे लावा डाल दिया एंड उसकी हेल्प से मैंने पूरे मेंशन को जला दिया। एंड देखते ही देखते गए यहाँ पे पूरा वुडलैंड मेंशन जल के खाक हो चुका था। एंड यहाँ पे मैंने पूरा चेकआउट किया, बट यहाँ से मुझे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला। मैंने गैस पूरा मेंशन चेकआउट कर लिया, बट यहाँ पे मुझे वो ऑब्सिडियन वाला
स्ट्रक्चर जिसके अंदर डायमंड का ब्लॉक होता है वो मिला ही नहीं। आज तक गाइज मैं जितने भी मेंशन किया वहाँ पे मुझे कहीं भी वो ऑब्सिडियन वाला स्ट्रक्चर नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिला होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसके बाद निराश होकर मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए। एंड फाइनली गाइज काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली अपने घर पे पहुंच चुका था। एंड गाइज मुझे मेंशन को रेड करने पे टोटल 4 टोटम मिले। एंड साथ ही गाइज मुझे यहाँ पे नेम टैग भी मिला था जिसकी हेल्प से मैंने अपनी तीसरी वाली कैट का नाम सिम्बा रख दिया। एंड उसके बाद गाइज मैं आ चुका था नेदर में फोर्ट्रेस में ब्लेज को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को हराने की। एंड पास ही में मुझे यहाँ पे ब्लेज का स्पॉनर मिल गया जहाँ पे पहुंच के मैंने एक एक करके सारे ब्लेज को मारना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे इनफ ब्लेज रॉड मिल सके। एंड काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे चेस्ट को भी चेकआउट किया जिसके अंदर से मुझे डिसेंट सी लूट मिली, जिसे लेके मैं सीधा अपने घर पे आ गया। अपने घर पे पहुंच के मेरे पास जितने भी गोल्ड के इंगट रखे हुए थे, जितने भी गोल्ड के ब्लॉक रखे हुए थे, मैंने उन सबको ले लिया। एंड उसे लेके मैं फिर से आ चुका था नेदर में ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास एक भी एंडर पर्ल नहीं थे। एंड यहाँ पे मुझे काफी सारे पिगलिन्स मिल चुके थे एंड काफी अलग अलग जगह पे थे, जिसे मैंने एक एक करके थोड़ा बहुत गोल्ड दे दिया ताकि हमें एंडर पर्ल मिलने के चांसेस बढ़ जाए। एंड लकीली गाइस ये मेरी ट्रिक काम कर गई, क्योंकि इनसे ट्रेड करने पे यहाँ से मुझे टोटल 15 एंडर पर्ल मिल चुके थे, जिसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने लिए 15 आईएफ एंडर बना लिए। एंड उसके बाद मैंने अपनी चेस्ट में से एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल रख लिया, कुछ गोल्डन एप्पल्स रख लिए और कुछ बेक पोटैटो रख लिए। एंड उसके बाद आईएफ एंडर फेंक के मैंने फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड का डायरेक्शन ढूंढ लिया। एंड उसके बाद मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। एंड फाइनली गाइस काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी मिल चुकी थी, जहाँ पे एक चेस्ट थी, जहाँ पे पहली चेस्ट में से मुझे कुछ बुक्स मिल गए। एंड दूसरी चेस्ट चेकआउट करने पे गए जहाँ से मुझे काफी सारी इंचेंटेड बुक मिल गई, जिसमें से मुझे जो भी सूट करी उससे मैंने अपने सारे टूल्स और आर्मर पे लगा दिया। एंड साथ ही मैंने एक बो भी बनाया था, उस पर मैंने पावरफुल की बुक लगा दिया। एंड फाइनली काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने फटाफट से सारे आईएफ एंडर को लगा के अपने एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। एंड उसके बाद गाइस विलेजर बन के मैं सीधा निकल गया एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंड एंड में पहुंच के गाइस मैंने एक एक करके सारे क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड कई बार तो गाइस एंडर ड्रैगन इतना गंदा अटैक कर रहा था कि मुझे लग रहा था हमारा गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट फाइनली मैंने जैसे तैसे करके सारे क्रिस्टल को फोड़ दिया। एंड सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद जैसे एंडर ड्रैगन नीचे बैठा मैंने उसकी हेड पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली गाइस थोड़े बहुत और अटैक करने के बाद मैंने एंडर ड्रैगन का गेम यहीं पे खत्म कर दिया। सो इसी के साथ गाइस फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया है 100 डेज एज अ विलेजर, जिसको सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पर मैं गाइस एम करता हूँ 4000 लाइक्स का। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मुझे उम्मीद है आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।